रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इतिहास में इंडो ग्रीक द्वारा जो आक्रमण हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे शक के आक्रमण और पहलवों के आक्रमण। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं शक के आक्रमण। देखिए, यूनानियों के बाद शक आए, यानी इसके पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि सीरियल क्या था। पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण, है ना। तो यूनानियों के बाद शक आए। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। कहने का था ये जो शक थे ये 5 भागों में बटे हुए थे और इन पांचों की राजधानी या तो अफगानिस्तान में थी या तो भारत में थी। और देख लेते हैं ये पांचों शाखाएं कहाँ कहाँ पर थी। तो पहली शाखा कांधार जो कि अफगानिस्तान में थी। फिर तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में थी। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में थी। उज्जैनी जो कि एमपी और 5वां नासिक में थी। देखिए, जो शक थे ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शक भारत कैसे पहुंचे तो वो चारागाह की खोज में भारत पहुंचे थे। देखिए, अब शक के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यानी एग्जाम पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। मथुरा के शक शासक को मालवा के शासक ने 57 बीसी में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। यानी कि जो हमारा ये मथुरा के शक शासक थे इनको मालवा के शासक ने हरा दिया और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी कि जो विक्रमादित्य की उपाधि है ये कुल 14 शासकों ने इतिहास में धारण किया हुआ है और ये जो उपाधि है ये बहुत ही महान प्रतापी शासक जो होते थे यही ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। तो जब शकों को उन्होंने पराजित कर दिया तो मालवा के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसी समय उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। ये जो 57 ईसा पूर्व है ये मतलब जो हमारा इस वक्त जो हम देखते हैं ईसवी ग्रिगोरियन कैलेंडर उससे ये 57 साल पहले बना है। इसलिए अगर आपको कभी भी विक्रम संवत में कोई सन निकालना हो तो ये ईसवी यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर में से 57 साल घटा दीजिएगा, ठीक है। अब विक्रम संवत देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान का मूल कैलेंडर था किंतु 1957 में शक संवत अपना लिया गया। यानी कि जब 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय ये जो विक्रम संवत था यही हमारा मतलब मूल कैलेंडर था, राष्ट्रीय कैलेंडर था। लेकिन 1957 में यानी 7 साल बाद शक संवत को अपना लिया गया। नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। यानी कि जो नासिक का शक शासक नहपान था इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश के थे उन पर आक्रमण किया। लेकिन जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ये बहुत ही वीर और बहादुर थे, इसीलिए उन्होंने नहपान को हरा दिया। इसके बाद जो शक शासक का सबसे प्रतापी शासक था वो उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया। यानी कि ये जो दूसरे बार जब आक्रमण हुआ शकों का तो उस समय शकों का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहे थे और उन्होंने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया। जब हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा रहे थे तो इनका पश्चिमी विस्तार बताया था जो कि गुजरात में था। तो ये जो सुदर्शन झील थी इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। इसका जीर्णोद्धार या फिर पुनर्निर्माण बोल लीजिए, इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। इसके बाद अब देख लीजिए शक संवत। इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक से प्रारंभ किया था। इसके पहले हम लोगों ने विक्रम संवत देखा था और अब ये वाला है शक संवत। देखिए, अगर आपको कभी भी विक्रम संवत की समय निकालना हो आप 57 साल घटा दीजिएगा, जबकि अगर आपको शक संवत में कोई चीज निकालना हो तो 78 साल उसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपका शक संवत निकल आएगा। अब देख लेते हैं हम पहलव वंश। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 2-3 पॉइंट्स ही हैं जो कि इसके जरूरी है, इसीलिए हमने इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं किया होता।
तो देखिए ये पारसिया के रहने वाले थे। देखिए इसके पहले जो शक थे वो आए थे, अब शक के बाद पहलव आए थे, और ये जो पहलव थे ये पारसिया के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया, जो कि वर्तमान में पेशावर कही जाती है, उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश के संस्थापक गोंदो फर्मिस थे। तख्त ए बड़ी अभिलेख गोंदो फर्मिस का है, जो कि खरोष्टी लिपि में है। तो देखिए ये 2-3 पॉइंट ही हैं जो कि पहला वंश से रिलेटेड हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट्स, तो इसीलिए इसमें हमने बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं किया हुआ है। तो आई होप कि आपको शक संवत और पहलव संवत, माफ कीजिएगा, शक वंश और पहलव वंश के बारे में सारी चीजें पता चल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।